डर लागे। देखो नुमान, मेरा यहाँ पे ज्यादा देर रुकना ठीक नहीं है। जो भी करना है तुम्हें जल्दी करना हो, अदरवाइज मुझे सुबह तुम्हारे खिलाफ एफआईआर काटनी पड़ेगी, क्योंकि अली से बहुत बेताब है तुम्हारे खिलाफ एफआईआर कटवाने में। इंस्पेक्टर साहब, वो कुछ भी नहीं कर पाएगी। मेरा प्लान बहुत मजबूत है, जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी नहीं टूटे। गुड। जितनी जल्दी हो सके नेहा को अपना लो और किसी को शक नहीं होना चाहिए। ये लें आपकी अमानत। तुम्हें बताया ना, हमेशा से मुझे दो ही चीजें अपील करती हैं, एक नोटों की खुशबू और दूसरी औरत। ठीक क्या, चलता हूं, गुड बाय। पता नहीं किस हाल में होगी मेरी नेहा, कहाँ होगी वो। ठीक आ जाएगी वो, आप रोना तो बंद करें। वो बहुत मासूम है, बहुत भोली है वो। ये दुनिया, ये जमाना बहुत खराब है। पता नहीं नुमान उसके साथ क्या करेगा। अगर उसने उसके साथ। भी कुछ नहीं होगा हमारी नेहा को। आप देखिएगा, पुलिस उसको ढूंढ रही है ना, वो बहुत जल्द मिल जाएगी। 24 घंटे से पहले कोई कुछ नहीं करेगा, कुछ नहीं करेगा। लेकिन अगर 24 घंटे से पहले उसके साथ अगर कुछ हो गया। भाभी, क्या हो गया है आपको? आप तो बाबा की सबसे बहादुर बेटी हैं, और अगर आप इस तरह टूट जाएंगी तो फिर हमारा क्या होगा? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, मैं क्या करूं। प्लीज नेहा को वापस ले आओ। आप ही संभालें खुद को। आप भी बस। आया मेरा दिल बैठ रहा है। आप ही संभालें खुद को। अगर अलीज़ा आपी को सारी असलियत मालूम होती तो क्या वो बर्दाश्त कर पाती? अभी भी मौका है, उन्हें सब बता दो, वरना तुम्हें सारी उम्र अपनी गलती का खमियाजा भुगतना पड़ेगा। बाकी तुम्हारी मर्जी है। मैं मर जाऊंगी, लेकिन नुमान से शादी नहीं करूंगी। क्या समझते हो तुम अपने आप को? तुम ऐसे करोगे तो मैं डर जाऊंगी। मैं हरगिज़ तुमसे शादी नहीं करूंगी। तुम्हारे पास सिर्फ एक ऑप्शन है, वो भी सिर्फ निकाह में 3 बार कबूल है बोलना। तैयार हो जाओ, मौलवी तुम्हारा वेट कर रहा है। हरगिज़ नहीं, मैं अपनी जान दे दूंगी लेकिन तुमसे शादी नहीं करूंगी। मैं जा रही हूँ। नुमान, छोड़ो मुझे। मुझे किसी से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं वही करता हूँ जो मेरा दिल करता है, और निकाह तो आज ही होगा। छोड़ो मुझे। तुम्हारे शोर मचाने से तुम्हारी मदद करने को कोई नहीं आएगा। अगर तुमने ज्यादा शोर मचाया ना, तो इंस्पेक्टर को बोल के सारे मोहल्ले में तुम्हारी बहनों को बदनाम करवा दूंगा, समझी?
नेहा, काश इतनी बेकरारी से हमारा कोई इंतजार करता तो हम दौड़े चले आते। खैर, वो बड़े कहते हैं ना कि बेटियों के दुख सांझी होते हैं। मैं भी इंसान हूं, मेरे सीने के अंदर भी दिल है, लेकिन आप तो मुझे पुलिस वाला समझती। यकीन जानिए, मैं आपके दुख में बराबर का शरीक हूं। ये तो कानून ने मेरे हाथ बांध रखे हैं, वरना अब तक। आप यहाँ से चले जाएं इंस्पेक्टर साहब। आपकी बेरुखी को अच्छी तरह समझ सकता हूं, लेकिन आप फिक्र नहीं करें, मैं हमेशा आपके साथ रहूंगा। इंस्पेक्टर साहब, वो क्या है ना कि हमारे घर में धक्के देके बाहर निकालने का रिवाज नहीं है किसी, तो आपके लिए बेहतर होगा कि आप यहाँ से चले जाएं। मैं तो ऐसे ही आप लोगों की दिलजोई के लिए आया था कि अकेली लड़कियां हैं, किसी मर्द का होना बहुत जरूरी है, और कैसे ये लोगों की बातों का जवाब देंगे। आपके ये मीठे मीठे बोल मुझे ज़ेर नहीं कर सकते। मैं तो पहले ही आपके ज़ेरे असर हूं। सोच रहा था कि लोग 100 बातें बनाएंगे, आप किस किस को वजाहतें देंगे। मैं हूं ना लोगों की बातों का जवाब देने के लिए। बस बहुत हो गया। आपके लिए बेहतर यही है कि आप यहाँ से चले जाएं। मेरे सब्र को मत आजमाएं। गुस्सा नुकसान का बाइस बनता है अलीज़ा जी। यही मैं सोच रही हूँ कि कहीं मुझसे कोई नुकसान ना हो जाए। आप गलती पे गलती कर रही हैं, ये ना हो कि आपको फिर पछताना पड़े। अच्छा, धमकी दे रहे हैं मुझे? नहीं, कल की खबर दे रहा हूं, पछताएंगी आप। इससे पहले कि मैं अपने होश खो दूं, आप यहाँ से चले जाएं। आपके लिए यही बेहतर होगा। आना जाना तो लगा रहेगा अलीज़ा जी, अगर आप तस्वीर का एक रुख देख रही हैं। अच्छा, तो क्या पोशीदा है तस्वीर के दूसरे रुख में? इंस्पेक्टर हूं अलीज़ा जी, बड़े बड़े केस हैंडल किए हैं मैंने। आजकल लड़के लड़कियों में भागकर शादी करने का रुझान है। हो सकता है अपनी बच्ची ने भी भागकर शादी कर ली हो। खैर, चलता हूं। और हाँ, अपना ख्याल रखिएगा, परेशान होने की जरूरत नहीं, मैं आपके साथ हूं। अलीज़ा आपी, ऐसा कुछ भी नहीं है, बकवास करके गया है वो। हमारी नेहा ऐसा कर ही नहीं सकती। आप जानती हैं कि नुमान से नफरत करती है वो अलीज़ा आपी। कुछ तो बोले। जानती हूँ। आपी, भी आपकी खामोशी से मुझे डर लगता है। निकाह शुरू करें? शुरू करें मौलवी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटी, आपका निकाह नुमान हुसैन वल मुनीर हुसैन के साथ सिक्का राजू पर 50,000 रुपये में तय किया जाता है। आपको कबूल है? बेटी, आपका निकाह नुमान हुसैन वल मुनीर हुसैन के साथ 50,000 रुपये सिक्का राजुल वक्त में तय किया जाता है। आपको कबूल है? बेटी, आपका निकाह नुमान हुसैन वल मुनीर हुसैन के साथ 50,000 रुपये सिक्का राजुल वक्त में तय किया जाता है। आपको कबूल है? ये बोल क्यों नहीं रही? मौलवी साहब, कभी कभी खामोशी भी हाँ होती है। आप दस्तखत करवाएं। बेटी, यहाँ दस्तखत करो।
कि दस्तखत नहीं करेगी, अंगूठा लगाएगी। कहाँ लगाना है ये बताएं। बस मौलवी साहब, हो गया? जी हो। एक बात याद रखिएगा, बाहर जाकर अगर आपने किसी से जिक्र किया ना, तो आप जानते हैं कि मैं क्या कर सकता हूँ, समझे? नहीं ठीक। क्या? हाँ भाई, तो कुछ नहीं होगा, दोस्त की शादी मुबारक दे। ठीक है यार, चलो भाई, आज रुखसती है तुम्हारी। चलो। किसी के जुल्म पर खामोश रहना भी जुर्म है, और मैं कभी अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगा। इंस्पेक्टर हूं अली से जी, बड़े बड़े केस हैंडल किए हैं मैंने। आजकल लड़के लड़कियों में भागकर शादी करने का रुझान है। हो सकता है अपनी बच्ची ने भी भागकर शादी कर ली हो। नहीं नहीं, मेरी बहन कभी मुझे धोखा नहीं दे सकती, वो कभी ऐसा नहीं कर सकती। वो इंस्पेक्टर बकवास करता है, झूठे बहतान लगाता है मेरी बहन पर। पता नहीं कहाँ होगी मेरी नेहा, मेरी बच्ची, मेरी जान। या अल्लाह, मदद कर। नेहा, नेहा कहाँ चली गई थी तुम? हाँ, कहाँ चली गई थी? ऐसे कैसे चली गई थी अपनी अनीसा आपी को छोड़कर? कहाँ चली गई थी तुम? कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? नेहा, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही? कहाँ चली गई थी? बोलो, जवाब क्यों नहीं दे रही हो? नेहा मेरे साथ थे। तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन को छूने की? छोड़ूंगी नहीं मैं तुम्हें, जेल में जाओगे तुम। अरे इसमें इतनी हैरत वाली क्या बात है? निकाह किया है हमने, तुम इन्हें बताओ ना कि तुम अपनी मर्जी से गई थी। और वैसे भी हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, और वैसे भी प्यार करने वाले किसी से डरते थोड़ी हैं। यही कहा था ना तुमने। नेहा, ये क्या कह रहे हैं? ये क्या कह रहे हैं नेहा? नेहा, ये क्या कह रहे हैं? जवाब क्यों नहीं दे रही तुम? क्या कह रहे हैं ये? तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही? कुछ बोल क्यों नहीं रही? बोल क्यों नहीं रही? तुम खुद अपनी उसको क्यों मार रही है? आप बकवास कर रही है, झूठा। हमारी नेहा ऐसी नहीं है। आप भी फिर ये कुछ बोल क्यों नहीं रही? नेहा, बताओ, आप ही को ये झूठ बोल रहे हैं। बोलो, मैं तुमसे पूछ रही हूँ कि जवाब क्यों नहीं दे रही मुझे? अरे अलीज़े जी, रोएगी? नहीं दुल्हन है, आखिर बाबुल का अंगला छोड़ने वाली है, रोना तो आएगा। और वैसे आप लोगों को मुझे दाद देनी चाहिए, ये रुखसत इसी घर से होगी। बकवास बंद करो अपनी। आप लोग माने ना माने क्या फर्क पड़ता है? हम लोगों ने निकाह किया, और ये निकाहनामा है मेरे पास।
बकवास है, मैं नहीं मानती इसको। मैं तुम्हारी जान ले लूंगी, छोड़ूंगी नहीं मैं तुम्हें। ऐसा मत कीजिएगा। अरे अगर आपने मुझे मार दिया तो भरी जवानी में आपकी बहन बेवा हो जाएगी। ऐसे गलती भी मत कीजिए। एक बार पहले आपकी बहन ही गलती कर चुकी है जिसकी सजा भुगत रही है। तेरा सोच समझ के। अरे इज्जत करे मेरी यार, मैं इस घर का दामाद होने वाला हूँ, इज्जत तो बनती है ना। ईमान, ईमान मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज मेरी बहन की जिंदगी बर्बाद मत करो, प्लीज ऐसे मत करो। अरे हाथ क्यों बांध रही हैं? आपको तो खुश होना चाहिए कि आपकी बहन की नई जिंदगी शुरू होने वाली है। आप तो बड़ी हैं, उसको दुआएं दें, उसको रुखसत करें। देखिए 1 महीने का टाइम मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, बारात लेकर आ जाऊंगा सारे काम करके। जब तक ये आपके पास मेरी अमानत है, मेरी अमानत का आप लोगों ने ख्याल रखना है, समझ रहे हैं ना? चलता हूं। याद रखिएगा मेरी अमानत है आप लोगों के पास। चलता हूं। अब्दुल रहमान, अब्दुल रहमान, अरे नाश्ता तो करके जाओ, बिल्कुल तैयार है नाश्ता। अरे मेरी अम्मा, मैं वैसे ही लेट हो रहा हूँ, नाश्ता करूंगा तो और लेट हो जाऊंगा। बेटा खाली पेट घर से नहीं जाते, और वैसे भी तुम्हारे पास टाइम नहीं होता खाना खाने का। अरे मेरी प्यारी अम्मा, इतना फिक्र ना किया करो, मैं स्कूल की कैंटीन से नाश्ता कर लूंगा। माली मकान से भी मिलना है, उसको एडवांस भी देना है। आप एक काम करें, शाम तक सारा सामान पैक कर लेना, हम रात में शिफ्ट कर लेंगे। अरे नहीं नहीं, मैं अकेली जान कैसे करूंगी सारी पैकिंग। तू छुट्टी कर ले आज, मेरा बच्चा छुट्टी कर ले। अरे अम्मा, छुट्टी करूंगा तो पैसे कट जाएंगे। आप एक काम करें, वो बराबरी खाला है ना, उनके साथ मिलकर पैकिंग करवा लीजिएगा। अच्छा मैं जा रहा हूँ। ओके माँ, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। आज के दौर में कौन किसकी हेल्प करता है, सब कुछ मुझे ही करना पड़ेगा। अब्दुल रहमान शुरू से ऐसी है, कभी मेरी नहीं सुनता। क्या करूं, कहाँ से शुरू करूं काम। आप ही क्या हुआ? कौन आया है? कौन है? कोई आया है? कुछ हुआ है? वो मुझे लेने आया है। नेहा मैं हूँ, हया आप ही उसने कहा था वो मुझे ले जाएगा, उसने कहा था वो मुझे ले जाएगा, वो मुझे ले जाएगा। आप मुझे जाने तो नहीं देंगी ना? कोई तुम्हें कहीं नहीं लेके जाएगा, तुम यहीं हो मेरे पास। नहीं आप ही, वो जो कहता है वो करता है। वो उसने कहा था वो 1 महीने बाद मुझे ले जाएगा, तो वो ले जाएगा। मैं नहीं जा सकती उसके साथ। आप ही प्लीज मुझे उसके साथ मत जाने दिएगा। मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी। क्या हो गया तुम्हें नेहा? नहीं मुझे मत जाने देगा, मुझे बचा लेगा प्लीज। आप ही मुझे जाने मत देगा। संभालो खुद को। क्या हो गया तुम्हें? तुम कहीं नहीं जाओगी, मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी। देखो डरो मत, हाँ मैं तुम्हारे साथ हूँ, हम तुम्हारे साथ हैं। वो मुझे ले तो नहीं जाएगा ना? प्लीज नहीं मुझे जाने देगा। आप ही मुझे मत जाने देगा प्लीज। क्या हो गया तुम्हें नेहा? प्लीज ऐसी बातें क्यों कर रही हो? आप अलीजा आप को मत बताइएगा कि मैं कहाँ गई थी। मैं कॉलेज गई थी ना, मैं कॉलेज गई थी। आप उनको बताइएगा मैं कॉलेज ही गई थी, मैं सिर्फ कॉलेज गई थी। ठीक है? मैं नहीं बताऊंगी मेरी जान, मैं नहीं बताऊंगी। हाँ सब ठीक है नेहा, सब ठीक है। मेरे पास हो, तुम्हारी आप ही तुम्हारे पास है, कुछ नहीं होगा। हाँ सब ठीक है। देखो बहन कैसे ठाठ से जा रही है। बहन 1 रात बाहर रहकर आई है, भागकर शादी भी कर ली। बेशर्म कहीं की, इसे तो डूब के मर जाना चाहिए। मेरी बेटी ने ऐसी हरकत की होती ना तो मैं तो उसे काट के ही फेंक देती। अरे बेगैरती तो इनमें कूट कूट कर भरी हुई है। तौबा तौबा, बहन गंदगी में पत्थर मारेंगे तो चींटे हमारे पर ही आएंगे। खाला, मुझे मेरे बाबा की तरबियत रोक लेती है, वरना इस बात का जवाब मैं बहुत अच्छे से दे सकती हूँ। उस वक्त से डरें जिस वक्त खुद आप अपने आप को इस गंदगी में पड़ा महसूस करेंगी, और मदद के लिए पुकारेंगी तो कोई आपकी मदद के लिए नहीं आएगा।
खुदा की लाठी बेआवाज है, मगर उसकी पकड़ बहुत सख्त है। खुदा के लिए पीछा छोड़ दें हमारा। चलो नफीसा। जी, बाद में बात होती है आपसे। मेरे कुछ मेहमान आए हुए हैं। खुदा हाफिज। आइए, तशरीफ रखिए। मैं आप ही का वेट कर रहा था। 24 घंटे पूरे हो चुके हैं, अब आप FIR कटवा सकती हैं। अफजल, रजिस्टर लाओ, मैडम की FIR काटो। आप क्या नाम बताया था आपने उस लड़के का? हाँ, नुमान। नेहा वापस आ गई है। अच्छा, नेहा वापस आ गई है और आपने मुझे बताया तक नहीं है। क्या बताया उसने? कहाँ गई थी और उसके साथ क्या हुआ? नुमान ने जबरदस्ती उसके साथ निकाह कर लिया है। लो, अब तो केस ही खत्म, वो भी शुरू होने से पहले। उसने जबरदस्ती निकाह किया है मेरी बहन के साथ। अलीज़ा जी, कौन भला किसी के साथ जबरदस्ती निकाह कर सकता है? नेहा आपसे झूठ बोल रही होती, डर के मारे। झूठ कहाँ होगा आपसे? मेरी बहन झूठ नहीं बोलती इंस्पेक्टर साहब। आवाज नीचे। और ये मत भूलें कि आप किससे बात कर रहे हैं। ऊंचा तो मैं भी बहुत बोल सकता हूं, लेकिन मैं औरतों का बहुत एहतराम करता हूं। इंस्पेक्टर साहब, आप नुमान के खिलाफ पर्चा काटें। क्या? अभी तो आप कह रही थी कि नेहा वापस आ गई। किसी से जबरदस्ती निकाह करना भी तो एक तरह से जुर्म है। मुझे ये बताएं कि आपके पास क्या सबूत है कि ये निकाह जो है वो जबरदस्ती हुआ है? शायद आपने मेरी बहन की हालत नहीं देखी। वो किस सदमे से गुजर रही है ये सिर्फ मैं ही जानती हूँ। बहुत डरी और सहमी हुई है। उसका ज़हनी तवाज़ुन। भाई, उसकी कोई और भी वजह तो हो सकती है। चंद दिनों में वो नॉर्मल हो जाएगी। वैसे अगर सच कहूं तो आपके कंधे से एक बोझ, मेरा मतलब एक जिम्मेदारी खत्म हो गई है। चंद दिनों में सब नॉर्मल हो जाएगा, आप फिक्र नहीं करें। दुख क्या होता है आप नहीं जानते। जिसके दिल पर चोट लगती है सिर्फ वही जानता है। मैं नुमान को नहीं छोड़ूंगी। आप प्लीज उसके खिलाफ पर्चा काटें। आपके बोलने से कुछ नहीं होगा। कानून कानून होता है। जाएं, जाकर अपनी बहन को लेकर आए। पता नहीं कहाँ रह गई है नेहा। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। अरे आती होगी, परेशान क्यों होती हो? कहीं रुक गई होगी। जब से नेहा के साथ वो सब कुछ हुआ है, बहुत डरने लगे हैं हम लोग खाला। अब हम डरेंगे नहीं। जो भी सामने आएगा उसे जरूर पता चलेगा उसने क्या किया है। अलीज़े, जो हो गया उसे भूलने की कोशिश करो। जिंदगी में नशीबो फराज आते रहते हैं। नुमान ने जो मेरी बहन के साथ किया है वो मैं सारी जिंदगी नहीं भूल सकती खाला। अलीज़े, कई दुख ऐसे होते हैं जिन्हें भूल जाना ही बेहतर होता है, वरना वो नासूर बन जाते हैं। नुमान नासूर बनकर ही हमारी जिंदगी में आया है। जो जख्म उसने मेरी बहन को दिए हैं वो मैं सारी जिंदगी नहीं भूल सकती। मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे गम में बराबर की शरीक हूँ। अब क्या किया जा सकता है? क्या मतलब क्या किया जा सकता है खाला? मैं नुमान की जायज़ और नाजायज़ डिमांड तो पूरी नहीं कर सकती।
और ना ही नेहा को उसके साथ भेज सकती हूँ। उसने ज़बरदस्ती मेरी बहन के साथ निकाह किया है। अलीज़ा, तुम बड़ी बहन हो, जोश से नहीं होश से काम लो। इस वक्त नेहा को तुम्हारी ज़रूरत है, बाद में जो करना हो कर लेना। फ़िलहाल तुम नेहा को संभालो। खाला, अलीज़े, बिखरे हुए रिश्तों को संभालने में ही समझदारी है। इस वक्त नेहा को तुम्हारी ज़रूरत है। अगर तुमने उसको सहारा ना दिया तो वो टूट जाएगी। और मैं जानती हूँ अपनों का दुख सुनकर खून खौल जाता है, लेकिन इस वक्त नेहा को तुम्हारी ज़रूरत है। उसके तो बस में नहीं है मुझे वो जान से मार दे। उसने जब शादी का सुना तो वो तुम्हें देखकर शॉक हो गई होगी, है ना? अब ये बताएं कि आगे क्या होगा। तुम पर पर्चा। ये क्या कह रहे हैं आप? मैंने उससे कहा कि नेहा को साथ लेकर आओ, वो अगर अपने मुंह से कहेगी तो मैं पर्चा काटूंगा। बेचारी अपना मुंह सा लेकर वापस चली गई। उसमें हिम्मत नहीं है कि वो मेरे खिलाफ पर्चा कटवाए। और तुम जरा मोहतात रहना, क्योंकि अलीज़े जैसी औरत को चुप रखना आसान नहीं है। वो किसी वक्त कुछ भी कर सकती है। आप बेफिक्र हैं इंस्पेक्टर साहब, आगे का प्लान मैंने सोचा हुआ है। मतलब ये कि पर्चा मुझ पे नहीं अलीज़े पे होगा। कैसे? इतना बड़ा कदम मैंने इतनी आसानी से नहीं उठाया। मैं उड़ती चिड़िया के पर गिन लेता हूँ, बल्कि काट भी लेता हूँ। सब बताएं, अलीज़े पे पर्चा बनता है ना? अरे भाई, तुम तो शैतान के भी बाप निकले। ये तो मैंने भी नहीं सोचा था। अलीज़े के घर जाने का अच्छा बहाना है। अच्छा इंस्पेक्टर साहब, चाय तो बनती है ना? अरे हाँ, क्यों नहीं। अफजल, 2 कप चाय लाना, जरा मलाई मार के। अच्छा ये तो बताओ, नेहा को घर छोड़ने का प्लान कैसे बना? तू तो उसके साथ सुहाग रात मनाने वाला था, हा? है ना? इंस्पेक्टर साहब, सब कुछ अगर आज ही बता दूंगा ना तो अगली मुलाकात का मजा किरकिरा हो जाएगा। ये तो मेरे सामने भी ढेर होशियारी दिखा रहा है। बच्चा नहीं हूं इंस्पेक्टर, तुम्हें अंदर की खबर दे दूं। खेल में मजा तभी आता है जब दोनों खिलाड़ी बराबर के हों। तुम्हें मेरे बराबर आने में अभी बहुत टाइम लगने वाला है।